नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी हो रही तैयारियां। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 1937। आज 49 मामले आए सामने। राज्य सरकार ने चिकित्सा परामर्श के लिए मोबाइल ऐप किया जारी। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में सेवा के नित नए उदाहरण आ रहे सामने। राज्यपाल ने प्रदेश में लोक कलाकारों को पंजीकृत करने की आवश्यकता पर दिया बल। और आज मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरूआत करेंगे। इस वार्ता को लेकर प्रदेश में तैयारियां की जा रही है। अटल सेवा केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। श्रीगंगानगर जिले की मिर्जेवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी कमलेश स्वामी ने बताया कि उनके अलावा पंच, सरपंच और पंचायत कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अटल सेवा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। मैं कमलेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला। कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रामवासियों से रूबरू होने जा रहे हैं। इसके लिए पंचायत द्वारा जो पंचायत का हॉल बना हुआ है उसमें ई मित्रा प्लस पर विषय संबंधी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। और पंचायत द्वारा इस कोरोना की जंग में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूर्व में करवाया जा चुका है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पंचायत के द्वारा मास्क वितरित किए जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के निवासियों से बार बार घरों में रहने व लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की अपील की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी डिजिटल माध्यम से होने वाली इस वार्ता के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी से फोन के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने राज्य में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने श्रीमती भंडारी और उनके परिवार के वर्षों के योगदान की सराहना की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इन दिनों देश के विभिन्न भागों में रह रहे देश सेवा में योगदान दे चुके विशिष्ट व्यक्तियों से फोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 11 अप्रैल को हुई थी। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1937 हो गई है। आज 49 और मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20 मामले जोधपुर के हैं। जयपुर में आज 12 लोगों में संक्रमण का पता चला है। नागौर में 10, कोटा में 4, हनुमानगढ़ में 2 और अजमेर में 1 मरीज में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26 संक्रमित जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 100 के ऊपर है। इनमें टोंक जिला भी शामिल है। लगातार मिल रहे संक्रमण के बाद प्रशासन यहां और सुरक्षा के उपाय कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में कोविड-19 कोरोना को रोकने के प्रयास में चिकित्सा दल ने घर घर सर्वे जांच कर पूर्ण रूप से 306 लोगों के नमूने लिए व 308 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना शेष है। सघन सर्वे के तहत 948 टीमों का गठन कर 3,58,849 घरों का सर्वे कर 17,76,589 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 5865 लोगों ने अपनी होम क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली। प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के चलते आम नागरिकों के लिए राशन सामग्री डोर टू डोर पहुंचाई जाकर राहत दी जा रही है। जो पॉजिटिव पूर्व में आए थे उनमें से 18 को स्वस्थ होने के बाद सवाई मानसिक अस्पताल जयपुर से डिस्चार्ज कर टोंक अपने अपने घर भेज दिए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा।
कोरोना चिकित्सा परामर्श के लिए राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप RSMP जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा है। श्री गहलोत ने कहा है कि जनता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जनता की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में सेवा के नित नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जहां गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकार के साथ कई भामाशाह सामने आए हैं, वहीं बेजुबान पशु पक्षियों को भूख से बचाने के लिए भी कई संगठनों ने मदद का बीड़ा उठाया है। करौली जिला मुख्यालय पर स्थित जिला पटवार संघ और भू अभिलेख निरीक्षक संघ द्वारा 2,61,000 रूपये की राशि एकत्रित कर 85 क्विंटल गुड़ खरीदकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया। भू अभिलेख निरीक्षक रविकांत ने बताया कि जिला कलेक्टर ने 6 गौशालाओं में गायों के लिए गुड़ पहुंचाया। राजस्थान कानून संघ और राजस्थान पटवार संघ का सक्रिय सदस्य रविकांत नीरज यहाँ पर भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर तहसील करौली में कार्यरत हूँ। हमारे संघ द्वारा पटवारी और गिरदावरों के जो पूरे जिला में लगभग 260 पटवारी गिरदावर कार्यरत हैं, उन सबने 1,000 रुपये इकट्ठे करके 2,61,000 रुपये कुल राशि हमने एकत्रित की थी, जिससे हमने 2,61,000 से पूरा 85 कुंटल गुड़ खरीद करके अपने जिले में जो भी गौशाला हैं उन सबके लिए पूरा एकत्रित करके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिया था, जिससे उनकी पूरी गाड़ियों को मंत्री महोदय श्री रमेश जी मीना, खाद्य मंत्री और कलेक्टर साहब, एसपी साहब सहित सबने हरी झंडी दिखा के कल सारी गौशालाओं को रवाना किया। चूरू में जिला कलेक्टर और एडीएम ने पक्षियों के लिए परिंडे बांधे, वहीं एक गौशाला के पुजारी ने 1,000 घोंसले लगवाए हैं। इधर उदयपुर नगर विकास न्यास ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए RNT मेडिकल कॉलेज को क्रिटिकल एम्बुलेंस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। वहीं नियमन से प्राप्त राजस्व में से 59,58,000 रुपए राज्य सरकार को दिए हैं। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने आज उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और अधीनस्थ अधिकारियों तथा जवानों की हौसला अफजाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटना को सामान्य रूप से नहीं लिया जाएगा और हमलावरों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस कर्मचारियों के भी कोरोना संक्रमित मिलने की खबर पर श्री सिंह ने कहा कि उनकी समुचित देखभाल और जांचें करवाई जा रही हैं और क्वारंटीन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। तो राजस्थान में लोगों ने, यहाँ का जो पब्लिक है उन्होंने सहयोग बहुत अच्छा किया। फिर भी क्योंकि बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ी आबादी, कहीं कहीं कुछ घटनाएं हुई। अभी तक जहाँ घटनाएं हुई है उन्हें सख्ती से कार्रवाई की गई। तत्काल अभियोग दर्ज करके ये लोग गिरफ्तार भी किए गए और सीरियस सेक्शन में चालान भी कर रहे हैं। अब नया अध्यादेश भी आ गया है और सख्त कानून आ गया है। सभी को स्पष्ट निर्देश है, हमारे सभी अधिकारियों को, साथी अधिकारियों को, किसी भी कीमत पर जो लोग ड्यूटी में वे काम कर रहे हैं पर कोई हमला हो उसे टॉलरेट नहीं करना है। उनको किसी भी तरह सुरक्षा की भावना उनमें विकसित नहीं होने देंगे। सभी लोग उत्साह के साथ काम करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए सारे प्रयास हम कर रहे हैं, जारी करें। डीजीपी ने आज चित्तौड़गढ़ का भी दौरा किया। इधर पुलिस ने आज उदयपुर में रूट मार्च किया और बिना मास्क घूमने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 4 लोगों को आज उप जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन चारों की ड्यूटी 7 दिनों तक पाली शहर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में सेवाएं देने के लिए लगाई गई है। इधर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने आज जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण के हालात से निपटने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत काढ़े के पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। भरतपुर में दिन रात काम कर रहे कार्मिकों के लिए विभाग ने विभिन्न जड़ी बूटियों को मिलाकर काढ़े के पैकेट तैयार किए हैं। करीब 1,500 पैकेट्स पुलिस और प्रशासन के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भिजवाए गए हैं। वरिष्ठ वैद्य चंद्र प्रकाश दीक्षित ने बताया कि काढ़े में मुनक्का और गुड़ का प्रयोग कर इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ ही रोगों से लड़ने के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। चूरू में भी अलग अलग टीमों का गठन कर कोरोना योद्धाओं के लिए काढ़े के पैकेट बनाए गए हैं और उन्हें वितरित किए जा रहे हैं।
लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह की बातों और अफवाहों से लोग मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर अनिल तांबी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एकांकीपन महसूस नहीं होने दिया जाए। पहले तो उनमें संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा हैं और दूसरा संक्रमित होने के बाद में बीमारी के गंभीर रूप को धारण करने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो उनको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तो उनको अपने खान पान का ध्यान रखना है जिससे इम्यूनिटी अच्छी रहे, व्यायाम करे। एकाकीपन भी एक रिस्क फैक्टर होता है इम्यूनिटी कम करने के लिए। तो उन लोगों को घर के सदस्यों के साथ में पूरी आत्मीयता के साथ में घुल मिलना चाहिए उनको, और परिवार के लोगों को भी उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए कि अकेलापन महसूस नहीं हो, नेग्लेक्टेड नहीं फील करे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना महामारी के इस दौर में कलाकारों को राहत देने की आवश्यकता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि छोटे और मध्यम स्तर के कलाकारों को पंजीकृत करना जरूरी है ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़कर वित्तीय लाभ दिए जा सके। श्री मिश्र आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य राज्यों से लोक कलाकारों के वित्तीय हालात पर चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कला और कलाकारों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कलाकार समृद्धि योजना शुरू करे ताकि इनके माध्यम से कलाकारों को आर्थिक लाभ के अवसर मुहैया कराए जा सकें। आज विश्व पुस्तक दिवस है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि पुस्तकें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। पुस्तक दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किताबें समृद्ध इंसानी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की गहराई को समझने का माध्यम है। उन्होंने एक ट्वीट कर लॉकडाउन के इस दौर में किताबों को अपना साथी बनाने की बात कही। पुस्तक दिवस पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में साहित्यकार अजंता देव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पुस्तकों के माध्यम से न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि इनसे सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। यह जो समय है यह हालांकि सब पर बहुत भारी है, लेकिन इसका हम एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस्तेमाल है हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुस्तकें पढ़ें, किताबें पढ़ें। किताबें जो हमें रास्ता दिखाती हैं, किताबें जो हमारा मनोरंजन करती हैं, किताबें जो हमें जीवन को अलग तरीके से देखने की दृष्टि देती है। ज्यादातर लोगों को बहुत अवसाद हो रहा है, उदासी घेर रही है। तो मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया किताबों के पास जाएं। किताबें जो पुराने समय से कही जा रही हैं कि मनुष्य की सबसे अच्छी और सही मित्र हैं, और इस तरह से आज का विश्व पुस्तक दिवस और आने वाले सारे दिन किताबों की सोहबत में बिताएं। बोधि प्रकाशन की प्रकाशक और साहित्यकार माया मृग का कहना है कि किताबें हमारे खाली समय को तो भरती ही हैं, इसके साथ ही वे हमें अवसाद से भी बाहर निकालती हैं। किताबें सिर्फ खाली समय को भरने का काम नहीं करती हैं, किताबें हमको उस डर से भी निकालती हैं जो लगातार हमारे ऊपर हावी हो रहा है। किताबें हमको बताती हैं कि जीवन में न जाने किस किस तरह की परेशानियां अब तक मनुष्य के जीवन में आती रही हैं, लेकिन उन सब से मनुष्य किस तरह से विजयी होकर के निकला है। इस तरह ये उम्मीद भी जगाती हैं कि अभी भी चाहे कितना भी गहरा संकट है, कितनी भी गहरी परेशानी है, जरूर हम इसमें से सकुशल निकल सकेंगे और आने वाले समय को एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश फिर से करने लगेंगे। इसलिए विश्व पुस्तक दिवस आज बहुत अधिक प्रासंगिक होकर के हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी तैयारियां हो रही हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1937 हो गई है। आज 49 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा परामर्श के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश में सेवा के नित नए उदाहरण सामने आ रहे हैं।
राज्यपाल ने प्रदेश में लोक कलाकारों को पंजीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया है और आज विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।